गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस हम लोगों ने पढ़े थे और मिलजुल के हम लोग सब पढ़े थे। तो आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को विस्तार से देखेंगे वॉइस के रूप में, यानी एक्टिव फॉर्म में क्या रहता है एक्टिव वॉइस के रूप में, और जस्ट उसका पैसिव क्या बनेगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहें ध्यान से और रेगुलर बने रहें, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो समझेंगे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बाद या सिंपल पास्ट टेंस के बाद दूसरा जो टेंस होता है बाबू, वह होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ध्यान से आप लोग देखेंगे, जो भी बच्चे देख रहे होंगे वीडियो। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग सबसे पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट होता है बाबू, फिर वाज होगा या तो वर होगा, प्लस V4 होगा, यानी वर्ब का कौन सा फॉर्म, चौथा रूप होगा। ठीक है, तो यह आपका एक्टिव वॉइस के रूप में इसका स्ट्रक्चर होगा। जस्ट हम लोग इसका पैसिव वॉइस जो बनाएंगे बाबू, तो सब्जेक्ट प्लस वाज और वर, वाज या तो वर या तो वाज लगेगा या तो वर लगेगा। आप लोगों को बताए थे वाज सिंगुलर के लिए होता है और वर प्लूरल के लिए होता है। तो वाज या तो वर प्लस बिन लगाना है, क्या लगाना हम लोगों को, बिन लगाना है, प्लस वर्ब का थर्ड रूप प्लस बाय प्लस सॉरी ध्यान से देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज या तो वर लगेगा, प्लस वर्ब 4 रहता है तो बिंग लग जाता है। क्या लग जाता है बाबू, बिंग, प्लस क्या हो जाएगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए विस्तार से आप लोग समझ लेंगे। फिर से समझिए, अगर वर्ब का चौथा रूप आ जाए तो हम लोगों को बिंग लगाना है, बिन नहीं लगाना है। थोड़ा सा मिस्टेक से लिखा गया था, लेकिन आप लोग ध्यान से देखेंगे और सुधार लेंगे अपने अपने नोट्स कॉपी में। सब्जेक्ट प्लस वाज या तो वर होगा, प्लस बिंग होगा, प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा, प्लस बाय होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग समझेंगे विस्तार से कि एक्टिव वॉइस जो रहेगा उसका एग्जाम्पल कैसे होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के आधार पर समझेंगे हम लोग एक्टिव वॉइस का। ठीक है, तो आई से आई शुरू करते हैं। आई वॉज लर्निंग इंग्लिश। ठीक है बाबू लोग, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका, इंग्लिश। ठीक है, तो पैसिव वॉइस आपका इस स्ट्रक्चर में बनेगा। तो इंग्लिश सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग। इंग्लिश, इंग्लिश सिंगुलर है या प्लूरल, बताए थे वाज हमेशा सिंगुलर में लगेगा और वर हमेशा प्लूरल में। तो इंग्लिश के साथ वाज लग जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, बिंग, क्या हो जाएगा, बिंग। फिर वर्ब 3 क्या हो जाएगा बाबू, लर्नड बाय, आई का क्या होता है ऑब्जेक्ट, मी। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। दूसरा सेंटेंस हम लोग बनाएंगे एक्टिव वॉइस का, ही वाज लविंग देम। ठीक है, तो पैसिव वॉइस इसका क्या बन के आएगा, देम का सब्जेक्ट हो जाएगा दे के साथ वर लगेगा, वाज वर लग जाएगा बाबू लोग, बिंग होगा, लव्ड हो जाएगा वर्ब 3, बाय ही का क्या हो जाएगा, हिम। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप लोग सब कि वी वर प्लेइंग क्रिकेट।
ठीक है, जस्ट इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, क्रिकेट के साथ वाज लग जाएगा, बिंग लगेगा, प्ले का वर्ब 3 क्या होता है, प्लेयर हो जाएगा, बाय वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, तो इंग्लिश वॉज बींग लर्न बाय मी, आई का ऑब्जेक्ट क्या बन के आया, मी। ध्यान से समझेंगे आप लोग। फिर बोला ही वॉज लविंग देम, तो दे वर बींग लव्ड बाय हिम, ही का हिम बना, लविंग का जो लव का वर्ब 3 होता है लव्ड होता है, और बींग कहां से आया, तो सर रूल है, ठीक है। वाज और वर में वर क्यों लगा सर, तो दे प्लूरल है, ठीक है। वी वर प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट के साथ वाज लगेगा क्योंकि सिंगुलर का बोध कराता है, बीइंग प्लेड बाय अस। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? चलिए कुछ सेंटेंस हम लोग और बनाते हैं। एक्टिव वॉइस, ही was speaking हिंदी, ठीक है बाबू। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, सब लोग बनाइए। तो हिंदी was being spoken by, ही का क्या हो जाएगा, him। फिर नेक्स्ट एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है बाबू, शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, जस्ट पैसिव वॉइस उसी प्रकार से बनाइए सभी लोग। ए सॉन्ग पहले आ जाएगा, ए सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय, सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर। नेक्स्ट है अगला एग्जांपल के रूप में आएगा, दे वर प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल, तो क्या होगा इसका पैसिव वॉइस, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। फुटबॉल आ जाएगा आपका सब्जेक्ट के रूप में, फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय, दे का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, देम, ठीक है। सब लोग नोट कॉपी में लिखते जाएंगे विस्तार से, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपको रूम में समझ में आएगा, नहीं तो ताजा ताजा आप समझ जाएंगे, उसके बाद भैरव जी महाराज की जय हो कहने का अर्थ है कि आप भूल जाएंगे। तो नोट कॉपी इसलिए बनाने के लिए बोला जाता है क्योंकि आप दोबारा उसको देख करके फिर से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे अगला सेंटेंस और अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक। तो राम वाज राइटिंग, क्या हो जाए बाबू लोग, राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। तो ए लेटर पहले आ जाएगा, ए लेटर के साथ वाज लग जाएगा, बिंग फॉर्मूला के अनुसार है, स्ट्रक्चर के अनुसार। राइट का वर्ब 3 होता है रिटेन, बाय किसके द्वारा, बाय राम के द्वारा, किसके द्वारा, राम के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, वी वर हेल्पिंग देम, ठीक है बाबू, वी वर हेल्पिंग देम। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बन के आएगा बाबू लोग, तो देम का सब्जेक्ट हो जाएगा दे वर बीइंग हेल्प्ड बाय, वी का होता है अस। एट लास्ट एक एग्जांपल और देते हैं आज के लिए, रोहन वाज
ब्रेकिंग अ कार, ब्रेकिंग अ कार, ठीक है बाबू। ब्रेकिंग अ कार अच्छा से लिखेंगे, दिख रहा होगा आप लोगों को। पैसिव वॉइस इसका आप लोगों का बन के आएगा बाबू ए कार, क्या हो जाएगा, ए कार वाज बिंग, ए कार वाज बिंग ब्रोकन बाय रोहन। समझ में आ गया? किन्हीं बच्चों को देखने में दिक्कत हो रहा होगा, खैर कोई नहीं, फिर से हम रिवीजन कराते हैं। अभी जितना सेंटेंस हम लोग लिखे ध्यान से समझते चलेंगे। देखिएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा वह रहेगा सब्जेक्ट प्लस वाज या तो वर्ब प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका पैसिव फॉर्म बनेगा सब्जेक्ट प्लस वाज या तो वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है आई वाज लर्निंग इंग्लिश, तो पैसिव वॉइस बनेगा इंग्लिश वाज बीइंग लर्नड बाय मी। कोई दिक्कत? आई मी चला गया, इंग्लिश पहले आ गया, वाज रह गया, बीइंग लग गया रूल के अनुसार, और लर्निंग का मतलब लर्न का वर्ब 3 लर्नड होता है। ही वाज लविंग देम, तो दे वर बीइंग लव्ड बाय हिम, ही का हिम हो जाता है। वी वर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय अस। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नेक्स्ट एग्जांपल है ही वाज स्पीकिंग हिंदी, तो हिंदी वाज बीइंग स्पोकन बाय हिम। She was singing a song, तो a song was being sung by her, किसके द्वारा? तो हर के द्वारा। सी का ऑब्जेक्ट क्या बन के आया? हर लगा, ठीक है। They were played football, तो फुटबॉल was being played by them, they का ऑब्जेक्ट them बन गया। Ram was writing a letter, a letter was being written by Ram। We were helping them, तो they were being helped by us। नेक्स्ट एंड लास्ट है एग्जाम्पल, रोहन was breaking a car, तो a car was being broken by रोहन। ठीक है बाबू, इसको आप लोग अपने नोट कॉपी में लिख लीजिएगा विस्तार से, एक बार स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं, आप लोगों आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो इसको विस्तार से नोट कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, और 1 से 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार आप लिखेंगे एक्टिव वॉइस लिखिए, उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव वॉइस लिख के एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो आप रिपीटेशन करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। आई का क्या होता है ऑब्जेक्ट? मी। ही का क्या होता है? हिम। सी का क्या होता है बाबू? हर। यू का होता है यू। वी का होता है अस, ठीक है। दे का देम होता है, इट का इट होता है, नेम का दुनिया का कोई भी नाम रहे तो नाम का नाम ही रहता है। ठीक है, यहां तक किसी प्रकार से दिक्कत नहीं है। थैंक यू, जय हिंद।